चीन के राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के पहले भाषण में शी जिनपिंग ने अपने हुई इरादे जाहिर कर दिए हैं। जिनपिंग ने चीनी सेना से ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनने को कहा है। जिनपिंग चीनी फौज को एक तरफ वर्ल्ड वॉर की न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीनी सेना को नुकीली कीलों वाले उन हथियारों से लैस किया जा रहा है जिनके दम पर पीएलए ने गलवान वाली गलती की थी। तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने वाले जिनपिंग 3 साल बाद भी गलवान में मिली हार स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसीलिए ड्रैगन मांगे इंतकाम, जिनपिंग का जख्म गलवान। चीन फिर गलवान वाली साजिश कर रहा है, किसी को कोई शक नहीं, चीन फिर पिटेगा। चीन डोकलाम रिपीट करना चाहता है, इतना कंफर्म है चीनी मसल दिए जाएंगे। I'm telling you again, this is not the way. Please click photograph. चीन फिर तवांग वाली हिंसा चाहता है, पीएलए के पापी दोबारा तांडव देखेंगे। और 16 जून 2020 की रात में चीन ने गलवान में हिंसा शुरू करने की हिमाकत की। 18 जून 2017 को जिनपिंग की लाल सेना ने भूटान के डोकलाम की जमीन पर डाका डालने की कोशिश की और 9 दिसंबर 2022 को जिनपिंग के 2.5 फुटिया सैनिकों ने अरुणाचल के तवांग में तमाशा किया। तीनों बार चीन को मुंह की खानी पड़ी। चीन डोकलाम में पिटा, गलवान में पिटा और फिर तवांग में भी खदेड़ दिया गया। हिंदुस्तान की जमीन की तरफ कदम बढ़ाने वाले बेमौत मारे गए। हिंदुस्तानी सेना की जाबाजी के आगे चीन की एक नहीं चली, लेकिन चीन एक बार फिर उसी चाल, उसी चेहरे और उसी चरित्र के साथ वापस हमला करने की फिराक में है। चीन वही हथियार जमा कर रहा है जिनका इस्तेमाल उसने डोकलाम, गलवान और तवांग में किया था। चीनी राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा टर्म शुरू होते ही जिनपिंग ने हिंदुस्तान के खिलाफ पुरानी साजिशें फिर से शुरू कर दी हैं। खुफिया रिपोर्ट ये बताती है कि चीनी सेना ने बिल्कुल वैसे ही हथियार बड़ी तादाद में खरीदे हैं जिनके दम पर लाल सेना गलवान, डोकलाम और तवांग में तनाव बढ़ाने निकली थी। सवाल यही है कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही क्या शी जिनपिंग गलवान के गम को कम करना चाहते हैं? क्या जिनपिंग गलवान में मिली हार का बदला लेने के लिए बेताब हो रहे हैं? क्या चीन फिर गलवान जैसी हरकत करने वाला है? गलवान, डोकलाम और तवांग के वक्त जो हथियार थे, चीन की मिलिट्री फैक्ट्रियों में इस वक्त वही नुकीले हथियार युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा चीन ने इसी तरह के ऑपरेशन के लिए कुछ खास हथियार भी खरीदे हैं। आपको इन हथियारों की जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि गलवान, डोकलाम और तवांग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास कौन से हथियार थे। चीनी जवानों के पास नुकीली कीलों वाले मोटे डंडे थे, उनके पास लोहे की रॉड थी, लोहे की चेन थी, झटका देने वाली पिस्टल यानी टेजर गन थी, मोटी गांठ वाली रस्सियां थी और चीनी सैनिक बड़ी संख्या में नुकीले पत्थरों को लेकर आए थे। डंडे, रॉड, पत्थर, चेन और टेजर गन, फिर भी तीनों बार पिट गया ड्रैगन। ये पिटाई जिनपिंग की रातों की नींद हराम किए हुए है। गलवान का गम जिनपिंग भूल नहीं पा रहे हैं।
चीन के राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार जैसे ही जिनपिंग का कार्यकाल शुरू हुआ, उन्होंने पीएलए को उन हथियारों का इंतजाम करने का ऑर्डर दे दिया जिससे एलएसी पर फिर गलवान जैसी साजिश की जा सके। इन हथियारों में से एक है कंबाइंड मेस। चीनी सेना ने चीन की डिफेंस फैक्ट्रियों को कांटेदार हथौड़े और भाले जैसी नोक वाले हथियारों का बड़ा ऑर्डर दिया है। इसके अलावा चीनी सोशल मीडिया ऐप वीवो पर ऐसी एक हथियार की तस्वीर जारी हुई है। तस्वीर में पीएलए का एक सैनिक कांटेदार हथियार और एक पारदर्शी ढाल पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। कांटेदार हथौड़े और भाले जैसी नोक वाले इन हथियारों को हेड कॉम्बैट वेपन्स कहा जाता है, यानी वो हथियार जो आमने सामने की लड़ाई में हाथों से इस्तेमाल किए जाते हैं। चीनी सेना ने नई डिजाइन के कई हैंड कॉम्बैट वेपन्स का बड़ा ऑर्डर दिया है। चीन की नई डिफेंस रिपोर्ट बता रही है कि चीनी सेना ने एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए कम से कम 2600 नए कंबाइंड मेस खरीदे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने जनवरी 2023 में हैंड कॉम्बैट वेपन्स कैटेगरी में आने वाले कंबाइंड मेस खरीदने का ऑर्डर दिया था और फरवरी में 2600 नए कंबाइंड मेस की खरीद पूरी भी कर ली गई। पीएलए ने इन्हीं कंबाइंड मेस हथियारों से गलवान में हमला किया था। गलवान में 20 भारतीय जवान शहीद हुए और 2 गुने से ज्यादा यानी 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। पंद्रह और 16 जून 2020 को भारत ने चीन को ऐसे जख्म दिए जिसका मरहम उसे अब तक नहीं मिला है। चीन अब भी दर्द से करहा रहा है। हमेशा झूठ बोलने वाले चीन ने अब तक सच दुनिया से छुपाया है। आपको गलवान की पूरी कहानी बताते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था? पंद्रह जून 2020 को चीन ने पॉइंट 14 पर नया टेंट बना लिया। टेंट हटाने पर बातचीत के लिए भारतीय सैनिक चीनी कैंप गए। चीनी सैनिकों ने टेंट हटाने से इनकार कर दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी टेंट को उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद चीनी सैनिकों ने पत्थर, कटीले तार, कील लगे डंडों से हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने तुरंत चीनी सेना पर पलटवार किया। भारत और चीन के सैनिकों में कई घंटों तक गुत्थम-गुत्था झड़प हुई। भारतीय सेना से झड़प में चीन के 40 सैनिक मारे गए। पलटवार से घबराकर चीनी सैनिकों ने शांति के लिए हाथ उठा लिए। 1962 के युद्ध के 13 साल बाद साल 1975 में अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की सेना ने एक बार फिर बड़ी साजिश की थी। तब पीएलए के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। लेकिन इसके बाद एलएसी पर कभी गोलियां नहीं चली। गलवान में भी बिना बारूद वाले हथियारों से भारतीय जवानों पर हमला किया गया। जवाब में हिंदुस्तानी शूरवीरों ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। लेकिन सवाल है कि धोखेबाज, विश्वासघाती चीनी सैनिक हर बार लाठी डंडों से ही लड़ाई करने क्यों आते हैं? सच्चाई ये भी है कि जिनपिंग खुद को चीन का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए गलवान का बदला लेने के लिए बेचैन है। हालांकि भारत के पास जवाब तैयार है। आपको वो जवाब दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए वो कौन सी संधि है जिसकी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन कटीले हथियार यानी कोल्ड वेपन का इस्तेमाल करता है। भारत चीन सीमा पर लगातार जो भी झड़प हो रही है उसमें चीन के जो सैनिक हैं वो इस तरह के हथियारों को लेकर अपने साथ पहुंचते हैं, भारतीय सेना को उकसाते हैं और उन पर अटैक करने का प्रयास करते हैं, भारतीय जमीन को कब्जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में भारतीय जवानों को भी इस तरह के हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि भारत चीन सीमा पर आपसी जो झड़प होती है तब गोलीबारी नहीं होती है, लेकिन इस तरह से लाठी डंडों के साथ जो पीएलए के सैनिक हैं वो तैयार होकर आते हैं। आप देखिए डंडों के ऊपर कंटीली तार लगाकर और बेसबॉल बैट्स के ऊपर भी कंटीली तार लगाकर चीन के सैनिक आते हैं, लाठी डंडों को लेकर आते हैं। एलएसी पर जब जब तकरार, लाठी डंडों से क्यों होती वॉर?
इसका एक शब्द में जवाब है, वो है समझौता। हिंद और चीन के बीच वो समझौता जो 1993 में हुआ था। ये समझौता तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव की चीन यात्रा के दौरान किया गया था। समझौते के मुताबिक दूसरे पक्ष के खिलाफ सेना प्रयोग और बल की धमकी नहीं दी जाएगी। एलएसी के जरिए विश्वास बहाली पर काम किया जाएगा। जिन क्षेत्रों पर सहमति बनी है वहां किसी भी तरह से मिलिट्री गतिविधियां नहीं की जाएंगी। एलएसी के पास अगर सैन्य अभ्यास किया जाता है तो दोनों देश इसकी सूचना पहले ही साझा करेंगे। दोनों देशों की वायुसेना हवाई सीमा में घुसपैठ नहीं करेगी। एलएसी के आसपास एयरफोर्स के अभ्यास पर संभावित प्रतिबंधों पर दोनों पक्ष विचार करेंगे। बॉर्डर के मुद्दों का हल तलाशने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। कुल मिलाकर किसी भी समस्या का समाधान बिना गोली बंदूक बारूद के शांति और बातचीत से करने पर जोर दिया गया था। उसी समझौते को दोनों देशों की सेना शिद्दत से निभाती रही है। लेकिन 2020 में चीन की चीटी सेना ने उस समझौते की आड़ में नए नॉन लीथल हथियार बनाए और उन्हीं से शांति और विश्वास से प्रहार किया। गलवान में हिंदुस्तानी जवानों का रौद्र रूप देखकर चीनी पानी पानी हो गए। गलवान में मिली हार से जिनपिंग इतनी टेंशन में आ गए थे कि कई महीनों तक तो चीन ने कबूल ही नहीं किया कि उनके सैनिकों की मौत भी हुई है। लेकिन गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों के कब्रिस्तान की तस्वीर सामने आने के बाद और चीन में राष्ट्रपति के चुनाव से ऐन पहले जिनपिंग को गलवान की गलती माननी पड़ी थी। लेकिन अब जिनपिंग इन्हीं कंबाइंड मेस हथियारों से गलवान पार्ट 2 करने की फिराक में है। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद चीन और भारत के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। इस मामले को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन चीन पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि चीन भरोसे लायक है ही नहीं। चीन एक तरफ G20 के जरिए भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने का दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ पीठ में नुकीली कीलों वाले हथियार घोंपने की फिराक में भी लगा है। अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ये है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट के जिस समय में दुनिया के शक्तिशाली देश लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, न्यूक्लियर हथियार और विनाश का बारूदी सामान जुटाने में लगे हैं, उस वक्त सेना के लिए बिना बारूद वाले हैंड कॉम्बैट वेपन्स कैटेगरी वाले हथियारों की खरीद का मकसद क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।